आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज़। दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों वाली साधारण परिवार में जन्मी उत्तर प्रदेश की जिला हापुड़ पिलखुआ की रहने वाली रिजवाना खान सैफी 21वें दिन जनपद बहराइच के नानपारा पहुंची, जहां लोगों ने इनका स्वागत किया। गुरुवार को 22वें दिन नानपारा से अपने मिशन एवरेस्ट के लिए रवानगी की। आपको बता दें, रिजवाना ने 7 मार्च से अपनी इस मिशन माउंट एवरेस्ट पदयात्रा की शुरुआत की थी और वो अब तक लगभग 600 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर चुके हैं। रिजवाना रोजाना 35 से 40 किलोमीटर का पैदल सफर तय करती हैं। उनका सपना है कि उनके द्वारा शुरू किए गए अपने मिशन एवरेस्ट के सपने को साकार करें। वैसे तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जब इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। रिजवाना इससे पूर्व 6 चोटियों को फतह कर चुकी हैं। रिजवाना एवरेस्ट की चोटी पर जाकर अपने देश के तिरंगे को फहराना चाहती हैं और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वो उन्हें सपोर्ट करें और उनकी आर्थिक मदद भी करें। उन्होंने कहा कि मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा और एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिजवाना जी। कहाँ से आप हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर पिलखुआ से, और 7 मार्च 2024 से मैंने मिशन माउंट एवरेस्ट पदयात्रा करी थी। क्योंकि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है। अब तक मैं 6 चोटियाँ फतह कर चुकी हूँ। माउंट स्टॉक कांगड़ी 6135 मीटर, माउंट गोला कांगड़ी 6125 मीटर, माउंट यूनान 6111 मीटर, माउंट दंगमाचन 5058 मीटर, माउंट फ्रेंसी पीक 5289 मीटर, केदारकंठा विंटर ट्रैक, फालुद विंटर ट्रैक पता मैंने किया है। माउंटेन के अंदर जो कोर्स होते हैं, जैसे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया है, बेसिक स्कीइंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया है और एडवांस स्कीइंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया है। मैंने बीए किया है इम्पैक्ट साइंस डिग्री कॉलेज रामपुर से। मेरा जो मिशन है वो है पदयात्रा। मैंने इसलिए करी क्योंकि कई बार जब रास्ते आपको बने बनाए ना मिले तो रास्ते बनाने चाहिए। बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे फंड मिले। मैंने जितना प्रोसीजर कागजी कार्रवाई जो होती है वो मैंने की, लोगों से भी मिली, तो जो हुआ थोड़ा बहुत वो मैंने जमा किया, लेकिन थोड़े से नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो खर्चा आता है वो करीब $50,000 का आता है। $11,000 तो परमिट की फीस है वहाँ। क्योंकि या तो मैं हार मान के एक बार घर बैठ जाती, लेकिन मैंने हार मानना स्वीकार नहीं। मैंने पैदल यात्रा करी क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई मदद के रास्ते बनाएगा। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। अगर वो मुझे कुछ भी लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे तो यकीनन मेरी एवरेस्ट की फीस भी जमा हो जाएगी और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके अपने देश का राष्ट्रीय तिरंगा वहाँ फहराकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि मैंने ये ठाना है कि मुझे उस मुकाम तक जाना है। आपके अंदर ये इच्छा कहाँ से जगी कि हाँ हमको माउंट एवरेस्ट जाना चाहिए? इच्छा मेरी बचपन से थी, लेकिन सपोर्ट मुझे मेरे पापा ने किया। अच्छा, आपके साथ में आप ये कौन है? पापा है, मेरे चाचा है। अच्छा, पापा और चाचा साथ में हाँ, हैं। भाई चलते रहते हैं थोड़ा क्योंकि कई बार रोड पर अकेला थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो मैं चलती हूँ तो कभी कोई जैसे भी सपोर्ट करते हैं, लोग चलते रहते हैं। जब पड़ोसियों का क्या कहना था आपके इस फैसले से? स्टार्टिंग में तो कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आती है। जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे चीज़ें। अब से पहले मैंने बहुत जैसे 6 चोटियाँ में पता करती थी तो लोग जानते तो थे, लेकिन जब से मैंने पदयात्रा करी है तो लोग का सवाल था कि क्यों तुम पदयात्रा कर रही हो, पैदल क्यों चल रही हो, तुम्हारे पास तो नहीं है तो ये वाला फील्ड छोड़ दो। लोग कहते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। ये कहावत मुझे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन चादर को बड़ी कर लेती। छोटी है तो क्या हुआ, मैं अपने छोटे छोटे कदमों से भी आगे बढ़ूंगी तो हो जाएगा। आप कितने किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी हैं? 35-40 किलोमीटर पर डे चलती हूँ और 600 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चलती हूँ। कि बाईपास यानी मैं अंदर की तरफ से आती हूँ, तो गांव में शहर में बस्ती को भी इलाके होती है, लोगों से मिलना। आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है? हिम्मत मेरे पापा है। महिलाओं के लिए क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में चाहे लड़की है या कोई लड़का है, क्योंकि संघर्ष करने वाले की कहानी सेम होती है, चाहे वो लड़की या लड़के। लड़कियों के लिए थोड़ा ऐसा होता है चलो कोई बात नहीं कर रहे बैठ जाओ, लेकिन लड़कों के लिए ऐसा होता है कि उनका जीवन ज़्यादा कठिन होता है, उन्हें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं लड़कियों के लिए इसलिए कहना चाहती हूँ कि हालात परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन डटे रहना। क्योंकि हालात उस वक्त ज़्यादा ख़राब होते हैं जिस टाइम आप 99% अपनी मंजिल के पास
पास भी है, मैं रास्ते में चलने वाली चीज़ों को भी फेस कर रही हूँ, फाइनेंशियल मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। मैंने लोगों से कहा, अपने देश की जनता से मैंने अपील करी कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, सहयोग करें, आप जिस पर भी हैं। 1 रुपया तो डाल ही सकते हैं क्योंकि सभी लोग सक्षम हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा थोड़ा सा भी फंड करेंगे तो मेरी फीस जमा हो जाएगी और मैं उस मिशन को पूरा करूँगी। और ये मिशन मैंने इसलिए लिया था कि कल को ये ना हो कि पैसे की वजह से तुम रुकी या तुमने संघर्ष नहीं किया। पैसा नहीं हुआ लेकिन मेरा संघर्ष चालू रहेगा। और इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, किसी के पास तो मेरी आवाज़ पहुँचेगी। बिल्कुल 1 रुपया देने वाला भी बहुत महान है, क्योंकि मैंने भी महान कार्य करने के लिए जा रही हूँ। मेरा कुछ अपना निजी नहीं है, मैं लौटी भी तो नहीं भी लौटी, अगर मैं नहीं भी लौटी तो तिरंगे में लौटी। तो बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि संघर्ष मैं जितना कर रही हूँ मेरे लिए फल है, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बनाएगा। और डर की बात यह है कि मैं राष्ट्रीय तिरंगे के साथ जा रही हूँ, तो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। कभी हार मत माना किसी भी मोड़ पर, चाहे वो लड़की है लड़का, लेकिन सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स है। इस दुनिया में आपको कोई साथ दे या ना दे, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स आपके साथ। हम लड़कियां अगर शिक्षा पाकर, अगर जिस पर भी हम हैं, कोई भी पढ़ाई करी है तो उसे बंद ना करें, चालू करें अपने आप को, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हमें सम्मान मिलेगा। बिल्कुल हम सहारा दे सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि मुझे सहारे की ज़रूरत है, लेकिन हम क्यों नहीं कहते कि हमें सहारा देना है, क्योंकि लड़के का भी जीवन उतना है, लड़कियों का भी जीवन उतना है, लेकिन साथ मिलकर चलें तो रास्ते बहुत आसान होंगे, तभी हम जीत पाएंगे। हमारा समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, उन्नति की ओर हम बढ़ेंगे। अगर हमने शिक्षा नहीं ली तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि दहेज जैसी प्रथाएं आपको घेर के रखेंगी। इनसे बचना है, माँ बापों को भी एक सम्मान दर्जा मिले, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा।